डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। मैं आशा करता हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको अपने घर परिवार में अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर मिल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग एक दूसरी सरल समीकरण a+b+c का होल स्क्वायर पर हम लोग सवाल भी हल करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि ये सूत्र आया कहाँ से, ताकि भूल जाने पर इस सूत्र का आप निगमन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सूत्र है a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसको याद करना है। बेशक ये कक्षा 8 में है, लेकिन कक्षा 9 में भी 10 में भी इसका यूज होता है बीजगणित में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि यह सूत्र कैसे आया है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला पढ़े हैं, a² + b² + 2ab पढ़े हैं। तो उसी के आधार पर इसको हम लिखेंगे। इसको हम लिख देते हैं a+b + c और यहाँ मझले कोष्ठक में होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो क्या है, इसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। a+b+c साचार नियम हम लोग पढ़े हैं। अगर a+b को एक साथ करना और c को एक साथ करना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोष्ठकों का प्रयोग कर दिया गया। अब इस पूरे को a माने और इसको b माने तो क्या हो जाएगा, सूत्र होता है a²। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे को a माना है और इसको प्लस है और इसको b माना है। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2a का मतलब हो जाएगा a+b, 2ab b का मतलब हो जाएगा c। अब यहाँ क्या होगा, a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमको याद है, a² + b² + 2ab हो जाएगा और यह c² तो है ही, और यहाँ 2 में c का गुणा करेंगे तो 2c हो जाएगा। एक बार लिख लेते हैं, 2c × a+b हो जाएगा और बराबर a² + b² + 2ab + c²। अब देखिए यहाँ पर वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। 2c का गुणा a में भी होगा और 2c का गुणा b में भी होगा। तो हम करेंगे 2ca हो जाएगा और प्लस 2c का b में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2bc। अब यहाँ इसको हम व्यवस्थित कर देंगे ताकि याद करने में भी आसानी हो। ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। abc है, abc है तो चक्री क्रम में लिख देते हैं ab bc ca, वही 2ab + 2bc + 2ca। इस तरह से ये हमारा फार्मूला a+b+c का होल स्क्वायर आ जाता है। अब इसको हम याद कर लेंगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, फर्राटे के साथ याद कर लेंगे। a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। एक बार और देखते हैं, a+b+c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आइए इस सूत्र पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने a+b+c का होल स्क्वायर का फार्मूला जान लिया है। अब उस पर एग्जाम्पल दे करके हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नहीं, आपका बुक है, परिषदी बुक है, परिषदी बुक ये है हमारे मैथमेटिक्स क्लास 8 परिषदी बुक है। तो इसमें एक्सरसाइज 4c का प्रश्न मैं हल कर रहा हूं। बहुत अच्छा होगा, आप इसको समझ जाएंगे, सूत्र भी समझेंगे, सवाल भी समझेंगे और एक्सरसाइज 4c के और भी सवाल आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं, a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। पहला सवाल है a + 2b + 3c का होल स्क्वायर है। इसको हमको प्रसार करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको। तो सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि इस पर सूत्र कौन सा लगेगा। तो यह 3 पदों का योगफल है, यह a है, यह b है और यह c के जगह पर है। तो
समझ जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के सूत्र पर यह इसका प्रसार होगा। तो यहाँ होगा क्या, इसको ए मान लेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर। कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी यहाँ पर क्या है, 2b है। देखिए बी के जगह पर यहाँ बी है तो यहाँ बी स्क्वायर है, अगर 2b है तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल चलेगा। यहाँ c है तो c स्क्वायर होगा, यहाँ 3c है तो यहाँ 3c स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा गया। अब उसके आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मतलब क्या, ए है तो ए है, यहाँ ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, पहला पद है। इंटू बी है, बी मतलब दूसरा पद है, यहाँ दूसरा पद क्या है, 2b है, प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू बी इंटू हो जाएगा 3c और प्लस 2 हो जाएगा ca, c का मतलब 3c इंटू ए हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रसार हो गया। अब इसको सरल करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4b स्क्वायर, 3c का स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर, प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4ab और प्लस 2 जा 4 3 जा 12bc हो जाएगा और 2 3 जा 6ca हो जाएगा। इस तरह से यह a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर के फार्मूले पर प्रसार हो गया। बस इतना ही करना है, बहुत कठिन नहीं है। सूत्र आपको याद है और सूत्र पर आपको रखने अगर आ गया पदों को तो वो बहुत आसान हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे के जो भी सवाल होंगे सब के सब जो है आसान हो जाएंगे। तो a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर तो फार्मूले पर होगा और होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर a का स्क्वायर कर देंगे, 2b का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3c का होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2c इंटू a हो जाएगा। सूत्र पर रख दिया। अब a स्क्वायर प्लस इसको सरल कर देंगे, 2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। न समझ में आता तो देख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर का मतलब 2b को गुणे का चिन्ह देकर के 2 बार लिखेंगे, 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 और b में b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 12bc प्लस 6ca हो जाएगा। और यहीं पर इसको हम आंसर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का कोई सजाती नहीं है, नहीं जुटेगा। 4b स्क्वायर का भी कोई सजाती नहीं है, सब के सब भी जाती हैं, एक भी इसमें सजाती नहीं है। ये न जुटेंगे न घटेंगे न घटेंगे, सब बच जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर है, 2p माइनस क्यू माइनस 3r का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यह a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर दिखा रहा है। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए किसी दूसरे सूत्र की जरूरत आपको नहीं है, इसी सूत्र पर यह हल हो जाएगा, इसी सूत्र पर इसका प्रसार हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने का तरीका हम बदल देंगे तो वह बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2p प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस 3r का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, बात वही है, लेकिन इसको बीच में प्लस का चिन्ह दे करके लिख दिया गया है ताकि यह a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के रूप में आ जाए। अब यहाँ पर a हमारा 2p हो जाएगा, b माइनस q हो जाएगा और c माइनस 3r हो जाएगा। अब a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के फार्मूले पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस q का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस 3r का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। अब प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2ab हो जाएगा प्लस 2bc प्लस 2b इंटू c का मतलब हो जाएगा 3r। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3r इंटू ए का मतलब हो जाएगा 2p। प्यारे बच्चों, यही लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर सही से लिख गया, इसको आप सूत्र के अनुसार सही सही चिन्ह सहित लिख दिए तो कोई ताकत नहीं है कि सवाल को गलत कर देगा। तो यहाँ हम लिख दिए हैं। अब अगली लाइन में इसको हम हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर हो जाएगा क्या 4p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर और प्लस तो प्लस रहेगा माइनस 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर। अब यहाँ प्लस में माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, बताया गया था प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस होता है। यानी कि समान चिन्ह का गुणनफल है तो धनात्मक हो जाएगा, विपरीत चिन्ह का गुणनफल है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है तो गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 दूना हो जाएगा 4pq और यहाँ क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण धन ऋण का गुणा हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, फिर से ऋण का गुणा फिर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। ये ऐसे देखा ऋण ऋण का हो जाएगा धन, धन में धन का गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 2 3 6qr और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 rp हो जाएगा। फिर देख लीजिए ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस 2 दूना 4pq। यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा धन, धन धन का गुणा फिर धन हो जाएगा 3 दूना 6qr और धन ऋण का गुणा ऋण 2 3 6 दूना 12 rp हो जाएगा। तो अब यह हो गया क्या 2p माइनस q माइनस 3r का होल स्क्वायर का यह प्रसार हो गया। यहाँ प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बात कहना चाहूंगा, चाहे आप प्राइवेट में पढ़ते हो, चाहे सरकारी में पढ़ते हो, परिषदी बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, तो ये जो फार्मूला है सब पर यह लागू होता है, सब जगह लागू होता है। इसको ध्यान दीजिए। नहीं पढ़े हैं तो चिंता मत करिए, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई है, आपका प्रीवियस नॉलेज कमजोर है, उसकी कोई चिंता मत करिए। बस आप मनोहारी मैथ्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से पढ़ने वाले जो वीडियोस हैं उनको आप देखिए। निसंदेह आपको सूत्रों की जानकारी हो जाएगी। अपने आप को कोसना नहीं है, अपने आप को ऐसा नहीं कहना कि ऐसे समय पर मैं पढ़ाई कर रहा हूं जब लॉकडाउन का दौर चल रहा है। इसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आइए हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न वाला प्रश्न देख लेते हैं। अभी तक हम लोग 2 सवाल देखे, पूर्णांकों पर देखे, भिन्न का भी प्रश्न परीक्षाओं में आ सकता है। तो प्रश्न है a प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 3 का होल स्क्वायर। यह a के जगह पर है, ये b के जगह पर है और ये c के जगह पर है। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सूत्र बोलेंगे और हाथ से बस पदों को लिखेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc, c की जगह पर 3 है और प्लस 2ca, 2 हो जाएगा इंटू c का मतलब c बाई 3 इंटू a हो जाएगा। सूत्र पर अपने सवाल को रख दिया गया। अब उसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 9 और यहाँ पर देखेंगे ये गुणा है, b बाई 2 है और इधर 2 है तो 2 में 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा ab और यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा bc बाई 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2/3 ca। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, यही पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भिन्नात्मक प्रश्न। तो एक और प्रश्न देख लेते हैं भिन्न वाला।
जैसे मैंने लिखा हो कि a माइनस बी बाई थ्री, a माइनस बी बाई थ्री प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी बाई थ्री प्लस 2c/5 का होल स्क्वायर है, इसका प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम पहचान लिए क्या, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर खुलेगा, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको जुबान पर याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2, इसलिए उसी पर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस, अब इसको लिखना पड़ेगा हमको, और इसके पहले मैं लिखने का तरीका बता दिया था, अब आप वैसे भी जान जाएंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि a हमारा a है और b की जगह पर माइनस बी बाई थ्री और c की जगह पर 2c/5 है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब हो जाएगा 2a, b की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई थ्री प्लस 2ab प्लस 2bc, b का मतलब हो जाएगा माइनस बी बाई थ्री प्लस 2bc, c की जगह पर हो जाएगा 2c/5 प्लस 2bc, और यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस 2ca, c की जगह पर 2c/5 इंटू a हो जाएगा, बस सूत्र पर रखा गया। अब इसको सरल करना है, सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर ऋण b/3 का वर्ग, हर ऋण का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, उनका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, इस बात को याद रखिए। ये हो जाएगा b²/9, ये हो जाएगा 4c²/25, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2ab/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ 2 दूना 4 bc/5 3 15 हो जाएगा। अब यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों, अब इन प्रश्नों की सहायता से आप इस सूत्र को समझिए, देखिए सूत्र पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। एक और आइए एक और प्रश्न देखते हैं। x² प्लस y² माइनस z² का होल स्क्वायर और माइनस x² माइनस y² प्लस z² का होल स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² का होल स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए a⁻m पूरे पर n अगर हो तो a⁻m गुणे n हो जाता है। इसी तरीके से अगर x² का होल स्क्वायर आपको लिखना रहे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के घाते 2 में 2, जैसे m में n का गुणा हुआ है वैसे ही 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। बस आप इतना जानिए। और ये फार्मूला कक्षा 7 में ही पढ़ा गया है, जब घातांक पढ़े थे तो उसमें फार्मूला आया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, यह a के जगह पर है, b के जगह पर है, c के जगह पर है। a के जगह पर x², b के जगह पर y² और c के जगह पर माइनस z² है। इस बात का ध्यान रखेंगे, c के जगह पर माइनस z², चिन्ह सहित मान भरना है। तो होगा क्या, ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस c² माइनस z का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² और हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b इंटू c के जगह पर माइनस z² प्लस 2bc प्लस 2ca, c के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस z², a के जगह पर x² हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 2ca, c के जगह पर ये हो गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यह सूत्र खत्म हो गया यहाँ। अब यहाँ हम करेंगे क्या, बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये इतना जो प्रसार है हमारे इतने का,
ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे, फिर मझला कोष्ठक लगा देंगे। अब इसका प्रसार करके यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ भी लगेगा। a के जगह पर एक्स स्क्वायर है, b के जगह पर माइनस वाई स्क्वायर है और c के जगह पर जेड स्क्वायर है। तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पर माइनस हो जाएगा यहाँ 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc, ये है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, b इंटू सी प्लस 2bc प्लस 2ca, सी का मतलब जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मझला कोष्ठक यहाँ पर भी बंद कर देंगे। सूत्र में मान सही से भरा होना चाहिए तभी हमारा उत्तर आएगा। अब यहाँ पर यहाँ बराबर लिखा गया था, अब यहाँ पर हम बराबर लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x⁴ 4 घात हो जाएगा, ये y पर भी 4 घात हो जाएगा, ये z पर 4 घात हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, धन 2x² y², धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 2y² z² हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाएगा 2 दूना 2 4 नहीं होगा, अकेले है 2z² x² हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या होगा, मझला कोष्ठक अभी रहने देते हैं, ऋण ये हो जाएगा x की घात 4 y की घात 4 z की घात 4 और यहाँ लिख देते हैं धन, यहाँ पर धन ऋण का यहाँ ऋण हो जाएगा 2x² y², धन ऋण का ऋण यहाँ पर भी हो जाएगा 2y² z² और धन 2z² x² हो जाएगा। अब देखिए मझला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, ऋण का चिन्ह है, फिर मझला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है। अब हम कोष्ठकों को हटाएंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो पहले वाले में x घात 4 धन y की घात 4 धन z की घात 4 धन 2x² y² ऋण 2y² z² ऋण 2z² x² हो जाएगा। अब इस कोष्ठक को जब हटाएंगे तो कोष्ठक का पहले ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह आता है तो कोष्ठक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो धन का चिन्ह है तो हो जाएगा ऋण x की घात 4 ऋण y की घात 4 ऋण z की घात 4 हो जाएगा। और यहाँ धन 2x² y² धन 2x² y² यहाँ पर हो जाएगा धन 2y² z², फिर हो जाएगा धन 2z² x²। एक बार और देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक तो वैसे ही उतार देंगे क्योंकि इसके पहले तो यहाँ हो जाएगा x² y हो जाएगा। अब यहां से हम जब चिन्ह को बदलेंगे तो हो जाएगा ऋण x की घात 4 ऋण y की घात 4 ऋण z की घात 4 धन हो जाएगा, यहाँ धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, x की घात 4 से x की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, y की घात 4 से y की घात 4 कट जाएगा, x की घात 4 से z की घात 4 कट जाएगा, 2x² y² यहाँ पर है। तो देखते हैं यहाँ पर 2x² y² कहीं है कि नहीं है, 2x² y² है, धन 2x² y² दोनों धनात्मक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² y² हो गया। और यह ऋण 2y² z² है तो देखते हैं धन 2y² z² तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2z² x² है तो यहाँ पर 2z² x² है, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा, यही हो जाएगा 4x² y², यही आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, देखने में सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन सूत्र इसका बड़ा सिंपल है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उसके आधार पर इसको हम करते जाएंगे। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, कोष्ठकों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और एक्सरसाइज लेकर के। धन्यवाद।